बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ, जो विषय है जिसका समुदाय यानी कम्युनिटी। अब हम बात करेंगे समुदाय की अर्थ की। समुदाय अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, कॉम तथा म्यूनस। कॉम का अर्थ है एक साथ या साथ साथ तथा म्यूनस का अर्थ है सेवा। इस अर्थ में समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करना है। समुदाय यानी जब किसी समूह के सदस्य अपने समूह से किसी विशेष स्वार्थ के कारण नहीं जुड़ते, बल्कि उनमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तब ऐसा समूह छोटा हो या बड़ा, वो समुदाय कहलाता है। अब जैसे विशेष स्वार्थ के कारण कोई राजनीतिक दल हो, व्यापारिक संगठन हो, जिसमें क्या होता है कि अपनी सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती, बल्कि एक व्यवस्था की ही पूर्ति होती है, इसलिए इन्हें समुदाय नहीं कहा जा सकता। जैसे राजनीतिक दल हो, धार्मिक दल हो, व्यापारिक संगठन हो। किंतु एक जनजाति, गांव, नगर अथवा राज्य में व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनके अंतर्गत वह अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, इसलिए इन्हें समुदाय कहा जाता है। जैसे कॉम तथा म्यूनस, कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ। म्यूनस का अर्थ है सर्विंग या सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ क्या हुआ? साथ साथ मिलकर सेवा करना। अब डिफिनेशन की बात करते हैं। आकबर्न एवं निमकॉफ एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। बोर्गाडस एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। सदरलैंड के अनुसार समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र है जिसमें रहने वाले लोग सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, समान रूढ़ियों का पालन करते हैं, न्यूनाधिक सामान्य भावनाएं रखते हैं तथा समान प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने विचार परिभाषाओं के द्वारा व्यक्त किए, तो इसका हम संक्षिप्त रूप में आशय मिलकर ये निकलता है कि समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना, अर्थात व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, वही समुदाय होते हैं। किंतु समाजशास्त्री अर्थ में जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपनी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर सामान्य जीवन व्यतीत करता है, उसे समुदाय कहते हैं। लेकिन केवल आपका एक जगह समूह बना लेना, कुछ समय तक वार्तालाप कर लेना और उसके बाद उस समूह समाप्त हो जाना, जैसे कहीं बस में आप एक साथ जा रहे हैं या पे कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ समूह इकट्ठा हुआ या कुछ लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर समूह बना लिए, वार्तालाप हुई, उसके बाद चले गए। समुदाय ऐसा नहीं होता। समुदाय में हम बहुत समय तक, लंबे समय तक साथ रहते हैं और साथ रहने से ही उसमें पारस्परिक जो है सहयोग और अधिकारों का उपयोग करने लगते हैं। इसको समुदाय कहा जाता है। अब हम आते हैं समुदाय के तत्व, आधार, लक्षण तथा विशेषताएं। समुदाय के तत्व। समुदाय बनता कैसे है, किन चीज़ों से, क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या लक्षण हैं? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह, क्योंकि बिना समूह के, बिना लोगों के तो समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वास्तव में समुदाय समाज का एक ऐसा स्थूल पक्ष है जिसे हम देख सकते हैं, और व्यक्तियों का समूह, गांव हो, जो समुदाय के ये उदाहरण हैं, गांव है, राष्ट्र है। एक गांव भी समुदाय हो सकता है, एक राष्ट्र भी समुदाय हो सकता है। कोई पक्ष यानी धार्मिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, वो भी
वो समुदाय की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो एक समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्योंकि उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, उसके कारण वो एकजुट होते हैं। लेकिन समुदाय में आप जो भी समुदाय होगा उसमें एक जो लक्षण है वो जरूर होगा कि व्यक्तियों का समूह जरूर होगा, आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है निश्चित स्थान। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा के अंदर निरंतर रहने के कारण लोग परस्पर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, संबद्ध होते रहते हैं, जुड़ जाते हैं। निश्चित स्थानीयता के अभाव में किसी भी संगठित समुदाय का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है, तो समुदाय का अस्तित्व वहाँ संभव नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना क्या होती है? सामुदायिक भावना यानी वी फीलिंग, हमारे अंदर अपनेपन की भावना। समुदाय है तो ये इसका विशेष तत्व है, लक्षण है, विशेषता है कि वहाँ पे सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब ये होगा वी फीलिंग क्या है? हम की भावना। जैसे हम लोग बात करते हैं मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, तो ये सामुदायिक कम्युनिटी नहीं हुई। आपकी सभी के जब लेके चलते हैं, यानी सबके हम सुख दुख में सहभागी होते हैं, सबसे सबको संबद्ध करके चलते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं, वहाँ पे हमारा गांव, हमारे पड़ोसी, हमारे, क्योंकि आप देखिए गांव में जब बात करते हैं हम, तो अगर कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति गांव में रह रहे हैं साथ साथ, तो हम लोग ये केवल दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते कि अरे वो जा रहे हैं, वो अंकल बाबा हैं, चाचा हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, सामुदायिक भावना एक साथ रहने से, तो सामुदायिक भावना समुदाय के सदस्यों में एक साथ रहने के कारण सुख दुख में साथ रहने तथा समान रूप से रीति रिवाजों, संस्कारों, जीवन पद्धति आदि का अनुसरण करते रहने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है स्थायित्व। स्थायित्व जो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के बढ़ने में, विकास करने में स्थायित्व की बहुत बड़ा रोल होता है। समुदाय को मजबूत बनाने में भी स्थायित्व की प्रभावी भूमिका होती है। एक साथ लंबे समय रहने के कारण लोगों के बीच में आपसी पहचान और विश्वास बढ़ता जाता है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर साथ निभाते हैं, चाहे त्यौहार हो, परंपराएं हों, और एकता, सहयोग, परंपराओं की निरंतरता तथा स्थायित्व नियंत्रण को भी मजबूत करता है। स्थायित्व के कारण ही लोगों में विश्वास और सहयोग और अपनेपन की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है स्वाभाविक विकास, यानी स्वतः जन्म हुआ स्वाभाविक विकास है। और स्वाभाविक विकास कैसे संभव हो सका? जब लंबे समय तक लोग साथ रहते हैं और सामान्य रहन सहन के तरीकों, सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं आदि का पालन करते हैं, और इनका पालन करने के कारण स्वतः उनके अंदर पारस्परिक अपनत्व की भावना आ जाती है। तो ये अपनत्व, दायित्व, भागीदारी की आदि की भावना जो विकसित हो जाती है, समुदाय का विकास धीरे धीरे वहीं से स्वतः जन्म एवं विकसित होता जाता है। यानी 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, आगे लोग रहते रहे, बढ़ते रहे, उनमें साथ रहने के कारण वो उसका स्वाभाविक विकास होता है। ये हम किसी समुदाय के बारे में नहीं कह सकते कि इसका जन्म, अब जैसे कानपुर है, ये भी एक समुदाय है। कोई गांव है, गांव का भी एक समुदाय है। गांव तो समुदाय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो हम विशेषताएं बताएंगे गांव में ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो इसका कोई भी क्षेत्र हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन, इस काल, इस समय इसका शुरुआत हुई। नेक्स्ट है आपका समानता का भाव। समुदाय में अधिकांश लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, समान रीति रिवाजों का प्रयोग करते हैं, उनके जो रहन सहन होते हैं वो भी काफ़ी हद तक समान होते हैं। समुदाय के लोगों के मूल्य एवं विश्वास ज़्यादातर क्या होते हैं? एक जैसे, मिलते जुलते होते हैं। समानता के कारण लोगों में अपनेपन की और सहयोग की भावना भी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। क्योंकि कोई भी समुदाय हो, ज़्यादातर आप किसी भी समुदाय का, क्योंकि वो अंतर हो जाता है, एक प्रांत भी एक समुदाय है,
एक मोहल्ला भी समुदाय है। तो समुदाय के अंतर्गत ज़्यादातर लोग उसी तरह के होंगे कि समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान रहन सहन, अधिकांशता, क्योंकि समाज के बारे में हम 100% कोई बात नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांशता लोग एक समान पाए जाएंगे जिनमें समानता का भाव पाया जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक लक्ष्य। व्यापक लक्ष्य यानी सामाजिक एकता और अखंडता, हम की भावना, समुदाय अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा, मूल्यों को बनाए रखने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। अब देखिए, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, समुदाय का लक्ष्य बहुत बड़ा है, विस्तृत है, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं बना हुआ, बल्कि इसके क्या है, व्यापक लक्ष्य हैं। समुदाय का लक्ष्य अपने सभी सदस्यों को मानसिक और भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति समुदाय के अंदर ही सामाजिक गुण, नैतिकता का व्यवहार करना भी सीखता है, कैसे समाज में रहना है, बोलना है, कौन सी रीति रिवाजों का पालन करना है। तो ये सामाजिक गुण जो हैं वो समुदाय के द्वारा ही व्यक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है विशिष्ट नाम। देखिए, विशिष्ट नाम यानी हमारी उस समुदाय की पहचान, और नाम एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे अपनेपन की भावना जागृत होती है। अब कोई गांव में रहने वाला है और वो मुंबई में गया, देखिए वहाँ मुंबई भी समुदाय है लेकिन गांव से बड़ा समुदाय है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति और उस गांव का कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, यानी वही विशिष्ट नाम। जब वो मुंबई में जाता है और उसके उस गांव के नाम से संबंधित लोग, जब उस गांव से संबंधित, क्योंकि उस गांव का कोई नाम होगा, छोटा गांव, बड़ा गांव, मंझला गांव, तो इस तरीके से कोई भी नाम होगा, और वो उस गांव के लोग जब उसे मुंबई में मिलते हैं तो जो अपनेपन की भावना आती है वो शायद गांव में कम समझ में आए, लेकिन हम जब कहीं बाहर मिलते हैं अपने क्षेत्र से, अपने समुदाय से संबंधित, तो वो एक हमको बहुत क्या करता है, आपसी संबंध और संगठन हमारा मजबूत करता है, वो हमारा अपनत्व भावना जागृत करता है। तो जो आपका विशिष्ट नाम है, नाम समुदाय को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, सदस्यों में अपनत्व और एकता और हम की भावना को जन्म देता है, उनके बीच आपसी संगठन और संबंध को मजबूत करता है। नेक्स्ट है मूर्त स्वरूप। अब मूर्त और अमूर्त दो तरह के हमारी स्वरूप होते हैं। मूर्त स्वरूप जिसमें कि चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं यानी, और अमूर्त स्वरूप जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी उनका अवलोकन हम नहीं कर सकते। तो समुदाय मूर्त है क्योंकि ये दिखता है। गांव में लोग होंगे, कानपुर शहर हो या मुंबई शहर हो या अन्य जगह हो, वहाँ पे लोग होंगे तभी समुदाय बनेगा। किसी गांव का अस्तित्व उसमें रहने वाले लोगों के बिना असंभव है। तो और गांव क्या है, मूर्त है। तो समुदाय का अपना मूर्त स्वरूप होता है। सामान्य जीवन। अब सामान्य जीवन क्या हुआ? सामान्य जीवन गाँव के जो लोग हैं वो सामान्य जीवन में भाग लेते हैं। एक साथ रहना, एक जैसा ज़्यादातर खान पान और आपका भाषा, घरों के स्ट्रक्चर, तो सामान्य जीवन व्यतीत करते। विशिष्ट उद्देश्य को लेकर या विशेष उद्देश्य या विशेष जीवन शैली समुदाय में नहीं होती। यहाँ पहले समुदाय छोटे होते थे, अब बड़े हो गए तो भिन्नता मिलती है, लेकिन फिर भी अन्य समुदाय से उनमें अंतर देखने को मिलेगा। उस समुदाय के लोग ज़्यादातर समान भाषा, समान रीति रिवाज के पाए जाएंगे। नेक्स्ट है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता यानी कि जो सदस्यता है वो आपके लेने या लेने से नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं है कि हमने सदस्यता लेंगे तब उस समुदाय के सदस्य होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। हमारे जन्म के साथ ही हम जिस समुदाय के सदस्य हैं वहाँ पे हमारी सदस्यता निश्चित हो जाती है।
आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर समुदाय आत्मनिर्भर समूह माना जाता है। आत्मनिर्भरता यानी हमारे जो आवश्यकताएं हैं उस समुदाय के अंतर्गत पूरी हो जाती हैं। वो समुदाय, जिस समुदाय के हम सदस्य हैं, उस समुदाय में हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है, हमें दूसरे समुदायों पे भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो आत्मनिर्भरता पहले से ये इसमें जो है उसमें कमी आई है। सामान्य नियमों की व्यवस्था, जो समुदाय होते हैं वहाँ पे नियम अलग अलग नहीं होते। एक समुदाय के लोगों के जो रहन सहन की व्यवस्था या अन्य जो कार्य करने की व्यवस्था है, उनमें जो नियमों की परंपराओं के अंतर्गत जो नियमों की व्यवस्था है वो सामान्य होती है। किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, और कहीं अलग तो ऐसा नहीं होता, बल्कि सामान्य नियमों की व्यवस्था समुदाय में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम समुदाय तथा समाज में भेद। क्या है भेद? समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त। अभी जैसे मैंने कहा कि गांव एक समुदाय का बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत अच्छा और सटीक उदाहरण है। तो समुदाय मूर्त होता है। समुदाय मूर्त होता है क्योंकि व्यक्तियों के बिना समुदाय नहीं बनता, और उसे हम देख सकते हैं व्यक्तियों के समूह को, इसलिए मूर्त है। जबकि समाज अमूर्त। समाज की बात करते हैं तो हम समाज में संबंधों को महत्व देते हैं, संबंध की बात करते हैं, और संबंध दिखते नहीं, महसूस किए जाते हैं। इस कारण से समुदाय मूर्त होता है जबकि समाज अमूर्त। समुदाय की भौगोलिक सीमा निश्चित होती है जबकि समाज की निश्चित सीमा नहीं होती। समाज चूँकि बड़ा है, उसकी कोई सीमा में उसको नहीं बांध सकते, लेकिन हर समुदाय की एक भौगोलिक सीमा निश्चित होती है। नेक्स्ट, समुदाय के अस्तित्व के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक है जबकि समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक है इसलिए कि समुदाय बनता ही है, उसमें वी फीलिंग, हम की भावना, अपनेपन की भावना जब होती है तभी एक समुदाय का निर्माण होता है। नहीं तो किसी समूह में आप इकट्ठा होइए, उनके सुख दुख या किसी तरह का उनमें अपनेपन की भावना ना हो तो वह समुदाय नहीं कहलाएगा। समाज क्या है? समाज में हर तरह की पाया जाता है, यानी समानता भी, असमानता भी, सहयोग भी, असहयोग भी। तो इसलिए समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है जबकि समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। प्रत्येक समुदाय की पहचान ही विशिष्ट नाम से होती है, यानी हर समुदाय का एक नाम अवश्य होगा, जबकि समाज का कोई नाम नहीं होता। समाज के ही अंतर्गत समुदाय आ जाते हैं, लेकिन समुदाय के अंतर्गत समाज केवल नहीं आता। समाज बृहत है। एक समुदाय में केवल एक ही समाज हो सकता है, जबकि एक समाज में अनेक समुदाय हो सकते हैं। एक समुदाय में केवल एक ही समाज हो सकता है, यानी समुदाय कम विस्तृत होता है और समाज आपका विस्तृत होता है। तो जब बड़े विस्तृत समूह में समुदाय कई हो जाएंगे, लेकिन समुदाय के अंतर्गत समाज नहीं होगा। समाज में एक ही समुदाय नहीं होगा, कई समुदाय हो जाएंगे, जबकि एक समुदाय में केवल एक ही समाज हो सकता है। नेक्स्ट, समुदाय में सहयोगी भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि समाज में सभी प्रकार के संबंध समाहित हैं। सहयोगी भावनाओं को अधिक महत्व देता है क्योंकि समुदाय का निर्माण करती हैं सहयोगी भावनाएं, जबकि समाज में सभी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। हमने कहा कि सहयोग भी, असहयोग भी, संघर्ष भी, प्रेम भी, घृणा भी, प्रेम, यानी हर तरह के संबंध समाज में निहित होते हैं। लेकिन सहयोग और अपनेपन की भावना समुदाय का एक सहयोगी तत्व है। इसी के साथ मैं इस जो हमारा ये समुदाय वाला लेक्चर है इसको
यहाँ समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर मेरी मेहनत, मेरा प्रयास आपको लगता है कि नहीं आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें।